प्रशासनिक अधिकारी की ओर से प्रचार महोदय को कार्यालय में समय पर नहीं आने वाले कर्मचारियों के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए टिप्पणी लिखी। ठीक है, मैं फिर से एक बार बता रही हूँ। महाविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी की ओर से प्रचार महोदय को कार्यालय में समय पर नहीं आने वाले कर्मचारियों के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए टिप्पणी लिखी। सबसे पहले आपको क्रम संख्या डालनी है, जैसे प्रारूप में मैंने बताया। ठीक है, तो मैंने क्रम संख्या है 07 पृष्ठ 12 27 07 क्रम संख्या 07 पृष्ठ 12 27 ये डाली है। ठीक है, फिर उसके बाद मुख्य विषय का कलेवर यानी मुख्य बातें। तो मुख्य विषय का कलेवर है कि मुख्य विषय ये है कि अनेक बार चेतावनी देने के बाद भी महाविद्यालय के कुछ कर्मचारी समय पर नहीं आते हैं। विलम्ब से आते हैं। ठीक है, फिर से मैं बता रही हूँ। अनेक बार चेतावनी देने के बाद भी महाविद्यालय के कुछ कर्मचारी विलम्ब से आते हैं, जिससे कार्यालय के काम में बाधा होने के साथ साथ क्षति भी होती है। जिससे कि कार्यालय के काम में बाधा होने के साथ साथ क्षति भी होती है। इससे महाविद्यालय की कार्यप्रणाली दुष्प्रभावित होती है। इससे महाविद्यालय की कार्यप्रणाली दुष्प्रभावित होती है। इस संबंध में अनुशासनात्मक कार्रवाई आवश्यक है। इस संबंध में अनुशासनात्मक कार्रवाई आवश्यक है। देर से आने वाले कर्मचारियों को उस दिन अनुपस्थित लगाकर वेतन काटा जाए। देर से आने वाले कर्मचारियों को उस दिन अनुपस्थित लगाकर वेतन काटा जाए। फिर उसके बाद मैंने कहा था कि इसमें भौतिक वगैरह नहीं लिखना है। यह मुख्य कलेवर यानी मुख्य बातें हो गई। उसके बाद है आपका विचारार्थ प्रस्तुत, विचार के लिए प्रस्तुत किया गया। ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी विचार के लिए प्रस्तुत किया गया है। और अधिकारी का क्या है पद नाम यानी प्रशासनिक अधिकारी। फिर हेडिंग आपको डालनी थी आवश्यक कार्रवाई हेतु, आवश्यक कार्रवाई की जाए। अब कौन इसमें आवश्यक कार्रवाई करेगा, उसका हस्ताक्षर होना आवश्यक है। तो मान लीजिए है आलोक सिंह ये है, उसका कार्रवाई करेंगे तो उनका हस्ताक्षर होना क्या है आवश्यक है। तो ये क्या है आपकी टिप्पणी है। अब इसके बाद है औपचारिक पत्र। ये क्या है संपादकीय पत्र आते हैं। अक्सर आपकी क्या है जो अभी बताए जा रहे हैं संपादकीय पत्र या शिकायती पत्र या प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र, यही क्या है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में ज़्यादा आते हैं। तो संपादकीय पत्र जैसा कि नाम से स्पष्ट है, संपादकीय का अर्थ है संपादक द्वारा, किसी समाचार पत्र के संपादक द्वारा लिखा गया, उसे है संपादकीय पत्र कहते हैं। तो इस माध्यम से अगर कोई व्यक्ति अपना विचार स्पष्ट करना चाहता है, सभी लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहता है, तो वो क्या होता है संपादकीय होता है। तो इसके बारे में हम ये कह सकते हैं संपादकीय पत्र में
कोई व्यक्ति अपना दृष्टिकोण दूसरों तक सार्वजनिक रूप से पहुंचाना चाहता है और इसके लिए वह समाचार पत्रों का सहारा लेता है। ठीक है, कि संपादकीय पत्र में कोई व्यक्ति अपना दृष्टिकोण दूसरों तक सार्वजनिक रूप से पहुंचाना चाहता है, इसके लिए वह समाचार पत्रों का सहारा लेता है। तो बच्चों, संपादकीय पत्र आप बहुत पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, तो हमेशा याद रखिए कि ये क्या है, हमेशा सेवा में से आरंभ होता है। ठीक है, ये हमेशा क्या है, सेवा, ये हमेशा क्या है, सेवा में से आरंभ होता है। और इसका प्रारूप है, मैं बता दे रही हूँ आपको इसका प्रारूप। और आप हमेशा ही इसे करते रहें। सेवा में से आरंभ होगा पद नाम, यानी कि इसमें है व्यक्ति का नाम नहीं लिखना, पद का नाम लिखना, क्योंकि ये संपादकीय पत्र है। तो किसी भी समाचार पत्र में सबसे बड़ा क्या होता है, संपादक। पद नाम यानी कि संपादक। ठीक है, फिर समाचार पत्र का नाम, यानी कि जिस समाचार पत्र के संपादक को आप पत्र लिख रहे हैं उसका है आपको नाम लिखना है, जैसे अमर उजाला या दैनिक जागरण। फिर स्थान या पता, स्थान अथवा पता लिखना है, यानी अब अगर आप दैनिक जागरण को लिख रहे हैं तो सेवा में संपादक दैनिक जागरण, स्थान है अगर है इलाहाबाद में है, आप है यहाँ पर प्रयागराज में लिख रहे हैं तो क्या है, सिविल लाइंस प्रयागराज। ठीक है, या MG मार्ग 33 MG मार्ग प्रयागराज, इस तरह से आपको लिखना है। तो ये 3 लाइनों में है आपका पता, 2 लाइनों में आपका पता होना चाहिए, स्थान और पता। फिर इसके बाद आप दिनांक डालेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये आपने है 13/5/2020 आपने कल पत्र लिखा है, तो आप 12/5/2020 ये आप दिनांक डालेंगे। ठीक है, फिर विषय, क्या विषय है, तो उदाहरण के लिए अगर आप है विषय आप कह रहे हैं कि टेलीविज़न में बहुत से ऐसे कार्यक्रम प्रसारित हो रहे हैं जो कि लोगों में है अंधविश्वास फैला रहे हैं, तो इसके विरोध में आपको क्या है, अपना विचार प्रस्तुत करते हुए समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है। ठीक है, तो आपकी विषय वस्तु इतनी बड़ी है, तो पूरी विषय वस्तु, ज़्यादातर बच्चे क्या इतनी विषय वस्तु पूरी लिख लेते हैं, तो केवल है तो छोटा सा संक्षिप्त लिखना है कि टेलीविज़न पर अंधविश्वास फैलाने वाले कार्यक्रमों पर रोक हेतु, टेलीविज़न पर अंधविश्वास फैलाने वाले कार्यक्रमों पर रोक हेतु। ठीक है, तो इतना आधे लाइन में इसकी विषय वस्तु हो गई। फिर संबोधन यानी कि आप महोदय, महोदया, मान्यवर, माननीय ये आप लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद संबोधन यानी महोदय, महोदया, मान्यवर, माननीय आप लिखेंगे। फिर विषय वस्तु, ठीक है, तो विषय वस्तु आपको विस्तार से लिखनी है क्योंकि ये 3 नंबर की होती है। तो आप ज़्यादातर पत्र क्या है ऐसे आरंभ कीजिएगा कि पृष्ठ के आरंभ से ही स्टार्ट कर दीजिएगा, जिससे कि पूरा पेज है कि शुरुआत में ही ऐसे लिखना शुरू कर दीजिएगा, जिससे कि पूरा पेज क्या है नए पत्र है समाप्त करें। एक पेज का आपको तो लिखना ही है, पूरा पत्र क्या है एक पेज के अंतर्गत समाप्त हो जाए। तो आपको विषय वस्तु विस्तार से लिखनी है। फिर उसके बाद है धन्यवाद, सर धन्यवाद। फिर भवदीय उसमें लिखना है। फिर प्रेषक यानी आप जो भेज रहा है
इसका नाम व पता लिखना है। प्रेषक का नाम व पता लिखना है। तो नाम की जगह आप अवसा कर सकते हैं और पता भी क्या है आप परीक्षा भवन क्या डाल सकते हैं। समझ में आ गया है आपको कि इसका विषय वस्तु के बाद धन्यवाद करना है, फिर भवदीय, फिर प्रेषक यानी भेजने वाले का नाम और पता लिखना है। तो आपको ये पत्र है आप बहुत बार लिख चुके हैं और बहुत बार है मैंने आपको है कक्षा 11 में भी है आपने इसे लिखा होगा, ठीक है। कक्षा 10 में भी आप लिख चुके हैं। तो इसका प्रारूप इसी तरह से है, तो आपको इसमें से स्वयं करना है, ठीक है। इसका उदाहरण है देने की आवश्यकता नहीं है, इसे आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसके आपको क्या है आपको इसके लिए मैं आपको एक दे रही हूँ कि आप इसे क्या है लिखिए। तो विषय है बसों की कमी के कारण छात्रों को होने वाली कठिनाइयों के लिए बसों की कमी के कारण छात्रों को होने वाली कठिनाइयों के लिए दैनिक जागरण के संपादक को एक पत्र लिखिए। फिर से मैं विषय है क्या है आपको दोहरा रही हूँ। बसों की कमी के कारण छात्रों को होने वाली कठिनाइयों के लिए दैनिक जागरण के संपादक को पत्र लिखिए। तो आपको सेवा में से इसे हमेशा आरंभ करना है, ठीक है। फिर अगला पत्र है शिकायती पत्र। अगला पत्र क्या है शिकायती पत्र, यानी जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि आप क्या है इसमें है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है आप है